आपने आशीर्वाद दे दिया बन गया नू समझ लो कचरा बहुत है रिवाड़ी में साफ करे। देखिए आज हम जिस जगह पर हैं कहें कि एक ऐसा संजोग यहाँ पर आज बना है कि जो कहें कि बिड़ला ही संजोग बनता है श्याम वाटिका के अंदर। और श्याम वाटिका के अंदर श्याम प्यारे का मंदिर। सबसे पहले कहेंगे एक बार श्याम प्यारे का जयकारा लगाएं तमाम लोग, ताकि एक बार हम जो खबर आपको दिखाएंगे किस तरीके की खबर होगी वो हम आपको बताएंगे और यहाँ पर कौन आया है वो हम विस्तार से बताएंगे। बोले श्याम प्यारे की। तो आपने सुना श्याम प्यारे का ये जयकारा और श्याम प्यारे के जयकारे के साथ हारे का सहारा श्याम प्यारा और हारे का सहारा श्याम प्यारा के पास आए हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव, जिनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। आने से पहले लोगों ने फूल मालाओं से इनका भव्य स्वागत किया, फिर श्याम प्यारे के दर्शन किए और श्याम बाबा से अरदास लगाई कि आप हारे के सहारे हो तो मैं भी हारा हूं, इस बार मेरा सहारा लगा दो। और जैसे इनका गला खराब है, कहें कि एचआर न्यूज के रिपोर्टर मोहनलाल का भी गला कहीं ना कहीं खराब है, लेकिन फिर भी हमारी आवाज दूर तक जाए, हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन सतीश यादव से बात करें उससे पहले इन महिलाओं की एक बार तस्वीर दिखाएं जो यहाँ पिछले 2 घंटे से बैठी है सुनने के लिए। तमाम कहें कि सतीश यादव यहाँ पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। सतीश यादव आए, यहाँ पर अपनी बातें रखी, बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लिया, अपना रीजन विजन तमाम चीजें बताई और सबसे बड़ी बात जो बताई कि बेटियों को सशक्त बनाना है। अगर कोई इंसान हमारी बच्चियों के साथ बदतमीजी करे तो हमारी बेटी उसके ऐसा एक झपाट मारे कि वो कई किलोमीटर दूर जाकर के पड़े। शिक्षा के साथ साथ सशक्त करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है और एक अलग अंदाज में जो वोट मांगने का तरीका इख्तियार किया है वो बता रहा है कि अब झाड़ू ही नहीं, झाड़ू के अंदर डंडा भी लगेगा और वो डंडा ऐसा लगेगा कि न जाने कितने दूर तक का कचरा साफ करेगा। सीधा जान लेते हैं सतीश जी। भाई ये तमाम महिलाएं हैं आपको सुनने के लिए बैठी है, श्याम प्यारे का मंदिर है। आप कहेंगे मोहनलाल ज्यादा बोलता है, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं क्योंकि मुझे तमाम चीजें। आप झाड़ू झाड़ू कहते हैं, डंडा लगाने के लिए बैठी है झाड़ू के। बिल्कुल अपराधियों के लिए डंडा भी मेरी वीरांगना बन के काम करेगी, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने किया। और एक और चीज उसमें मैं लगाऊंगा, एक चीज उसमें कलम भी लगाएंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे। झंडी उसके झाड़ू के साथ साथ उसमें कलम भी होगी, झाड़ू के साथ साथ कलम भी होगी, उसी डंडे पे बंधी होगी। हमारी बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी और सशक्त बनेंगी। और सशक्त बनने का अगर ये इलाका कहीं ना कहीं हो गया तो अपने हकों को मांगना सीख जाएगा। क्योंकि जो रेवाड़ी के हालात और स्थिति है, जिस तरीके से रेवाड़ी नर्क बना हुआ है, ये बुजुर्ग महिला देखिए आशीर्वाद इन्होंने दिया है, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई है, आपने आशीर्वाद दे दिया। बन गया नू समझ लो कचरा बहुत है रिवाड़ी में साफ करे। कचरा बहुत है रेवाड़ी में, उस कचरे को साफ करना है और साफ करने के लिए इस शख्स ने बीड़ा उठाया है। रेवाड़ी की जनता ने खुद मान रहे हैं, कई बार नकार दिया, चाहे आप अब भी चाहो तो नकार देना, लेकिन मैं अपना रीजन विजन बच्चियों को पढ़ाने का नहीं छोड़ूंगा। सीधा जान लेते। अरे भाई आप क्यों बात करते हो, लोग जिताने को आतुर है, आप कहते हो मुझे हरा चुके फिर हरा देना, क्यों भैया ऐसी बात? इसीलिए तो बाबा श्याम के दरबार में आए, हारे का सहारा वो। और ये जनता भी मेरी जो माँ बहनें बैठी, इनका जो आशीर्वाद है, आज जो सतीश जो कुछ है, आप यकीन मानना, मैं सुबह पहले अगर कोई एक काम करता हूँ, मेरी माँ के जब चरण छूता हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद देती है, बेटा आज तेरा ये हो, बेटा तेरा आज वो हो। और वो आशीर्वाद, चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। बाकी सतीश जो आज जो जिस मुकाम पर खड़ा है वो इन माँ और बहनों के आशीर्वाद से खड़ा है। आपने भी बहुत सारी बातें बताई है इनको कि किस तरीके से मेरे पास विजन है, किस तरीके से है। तमाम गाड़ी कहे कि आप एक कदम दूर पर गाड़ी, एक कदम दूर के ऊपर सतीश यादव, कैसे कदम से कदम आप मिलाएंगे लोगों के साथ? मैं 24 घंटे सबके फ़ोन उठाता हूँ और मेरे साथियों को किसी को ये शायद समस्या नहीं होगी कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं चाहे किसी परिस्थिति में हूँ, अब जैसे आपके साथ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो कल अलग विषय है, लेकिन फिर थोड़ी देर में मैं कॉल कर लूँगा वापस। और मैं कोई पुलिस आए ना है, कोई उनके घर परिवार के आए ना है, मैं हर परिस्थिति में लोगों के बीच में रहता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। और मुझे इनको ये लगे कि मेरी माँओं बहनों को, बुज़ुर्गों को, साथियों को, जिनका मैं कोई भी चाहे अनजान भी हो
मैं मदद कर सकता हूं मैं हमेशा करने के लिए तत्पर है। हमेशा तत्पर है, लेकिन इस रेवाड़ी की जनता ने कहे निकाय चुनाव में जो गलती की उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और लोगों ने उनको हराया और उसी का खामियाजा हम बता सकते हैं कि नगर परिषद ने शहर को जो नरक बनाया है ये आज उसी की बानगी है। अगर पहले इनकी बात सुन ली गई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती और ये स्थिति होने के लिए कहीं ना कहीं ये जनता जिम्मेदार है। आपको लगता है निकाय चुनाव में एक बड़ी गलती कर चुका है? आपने तमाम वादे किए थे, दावे किए थे, एक उपमा यादव को हरा करके कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये नर्क बन गया सर। मैंने एक सबसे बड़ा वादा किया था जिससे निश्चित तौर पे मैं निराश हुआ नहीं। मैं हार से निराश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने ये कहा था जब मैं म्यूनसिपल कमेटी का जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे को ये बताया गया था कि म्यूनसिपल कमेटी भ्रष्टाचार का अड्डा है, अनेक लोग आए अनेक गए, इसमें कभी कोई चेंज नहीं हुआ। पीछे कांग्रेस शासन में भी ऐसा ही रहा और आज भी ऐसा ही होगा। तो मैंने भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ के एक बात को कही थी, अपने आप को मजबूत किया था कि हे भोलेनाथ साक्षी हो आप, साक्षी है रेवाड़ी की देवतुल्य जनता। अगर सतीश यादव और उसका परिवार 5 पैसे भी यहाँ से ले जाए भ्रष्टाचार के तो हमारे कुल का नाश हो जाए। सुना आपने कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर एक पैसे की भी बेईमानी हो कुल का नाश हो जाए। और शायद ये लोगों को समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझाने की कोशिश HR न्यूज भी कर रहा है इनके भाषण के जरिए। एक बार ये चीज दोबारा दोहराएंगे जनता को। मैंने उस टाइम ये कहा था जब मैं नगर परिषद का जब चुनाव लड़ रहा था तो अनेक मेरे दिमाग में बातें चल रही थी और ये चल रहा था कि ये भ्रष्टाचारी रूपी जो ये काली कोठड़ी है ये म्यूनसिपल कमेटी, इसको मैं कैसे सुधार पाऊंगा, क्योंकि वहाँ रिश्वत बहुत बड़ी बड़ी आती है। मुझसे भी किसी अधिकारी ने ये कहा था, प्रधान जी ऑन ओथ कह रहा हूँ, भगवान का मंदिर पीछे इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधान जी आप ना शराब और पैसे नहीं बांटते, इस बार बांट देना, आपको पहली रिश्वत ही 50 लाख मिलेगी। तो मैं ये कहूँ मैंने उसको मना किया, मैंने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी सुन ली। तो ये आज रेवाड़ी में जगह जगह आलीशान ठेके खुले हैं, क्या लगता है बच्चों को शिक्षित करने के लिए है, ये परिवार बनाने के लिए है? मोहनलाल जी मेरी बात एक बार पूरी होने दीजिए। तो मुझे लगा कि जब इतनी पहली रिश्वत इतनी बड़ी आएगी तो सतीश यादव विश्वामित्र की भी तपस्या भंग हो गई थी और मेरा ना कमेटी मंजिल थी ना कमेटी आज मंजिल है। मेरा मंजिल था चंडीगढ़ और मेरी मंजिल थे रेवाड़ी लोगों का विकास, कि मैं शहर को किस तरह से साफ सुथरा सुंदर बनाऊं। तो उसमें मुझे लगा कभी ये भ्रष्टाचारी रूप जिन जो है वो सतीश यादव को ना खा जाए, क्योंकि भगवान विश्वामित्र की भी तपस्या भंग हो गई थी। मैं तो एक छोटा साधना सा इंसान हूँ। तो मैंने अपने आप को मजबूत करने के लिए, हमारे सबसे बड़ा मंदिर है भोलेनाथ का शिवालय, और जब श्रीमती उपमा यादव और हम पैदल चल रहे थे तो मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा कि मैं और श्रीमती उपमा यादव हम दोनों, इनके तरफ से मैं कह रहा हूं कि हम 5 पैसे भी अगर इस म्यूनसिपल कमेटी से खाएं, ये रेवाड़ी की पूरी जनता सुन रही है, तो मेरे कुल का नाश हो जाए। वो मुझे मजबूत अपने आप को करने के लिए, और हो सकता है अगर मैं कोई गड़बड़ करता सवाल था तो शायद बात हो गई। मेरा सवाल था कि जगह जगह ठेके खुले हैं, क्या लगता है लोगों को शिक्षित करने के लिए है? आज ठेके निश्चित तौर के ऊपर आपका मुंह चढ़ा रहे हैं। इतने स्कूल नहीं चमक रहे जितने ठेके चमक रहे हैं। जितने स्कूल नहीं चमक रहे, आप ही के आसपास ठेके हैं, बाईपास पे आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन आपके पास तमाम उम्मीदवार आएंगे, आपको सुनना है, समझना है और फिर अपने मतदान का प्रयोग करना है। लेकिन सतीश यादव जी ने बता दिया है मेरे पास झाड़ू है, या तो आप कचरा उठा लो या फिर झाड़ू को बाथरूम में रख दो। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।